जय मसीह की दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। इस सजीव वाहिनी है। आज का विषय है धन्यवादित जन। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज का वचन जो हमारे लिए है, प्रभु ने दिया है हमें, वो हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 3 वचन से लेके 10 तक। धन्य वचन। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। और हम 10वें वचन हम पढ़ते हैं। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्यवादित है वो, क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया है और उसके प्रचार करने के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए और सब लोगों को बताने के लिए उन लोगों ने अपना कमिटमेंट करा है, डेडिकेशन करा है। अभी कोई भी संकट हो, किसी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट हो, वो पीछे नहीं देखते हैं। वो सताए जाते हैं वो, लेकिन वो कैसे है? प्रभु की जन है वो धन्यवादित जन है और स्वर्ग का राज्य उनका है। हमको स्वर्ग के राज्य में जाने का है। हमें सबको इच्छा है स्वर्ग के राज्य में हमको जाना है। तो ये हमको प्रॉमिस किया है परमेश्वर। यीशु मसीह ने खुद बताया है ये सब कुछ। कौन धन्यवादित जन है। यहाँ पर लिखा है जो सताए जाते हैं। आज की परिस्थिति के अनुसार दिन भर हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, कितने लोगों को सताया जाता है। हम भी उसका अनुभव करते हैं, किसी प्रकार से हम लोगों को सताया जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों को सताया जाता है, लेकिन परमेश्वर देख रहा है सब कुछ और वो हम लोगों को कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका ये वचन है, उसने हमें आशीषित करा है। और हम लोग देखते भजन संहिता 32 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। कैसे हो सकता है हमारा आत्मा बिना कपट का? परमेश्वर को और भी हम लोगों ने पढ़ा है यहाँ पर कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हमारा रिश्ता परमेश्वर से है। हमको परमेश्वर को देखना है। हमें उसके ही संगति में रहना है। हम विश्वास के आंखों से हमको उसको देखने का है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला थोमा ने बोला, मैं कैसे विश्वास, तुम लोग बता रहे वो ठीक है, लेकिन मैं तो तभी विश्वास करूंगा जब मैं देखूंगा उसके हाथ को। खीले ठोके थे ना हाथ में, हमारे हाथों में खीले ठोकने थे, लेकिन यीशु के हाथ में ठोके गए वो तो। लेकिन यीशु ने उसको मदद करी, उसके विश्वास को बढ़ाया, क्योंकि वो बहुत काम करने वाला था। वो अपने भारत देश में आया ना, वो
इसलिए कितने लोगों को उसने सुसमाचार दिया है। ये सबका सच्चाई है, ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। और वो यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बात कर रहा है। अभी इस समय भी वो हमसे बात कर रहा है। ये हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जो पीछे चलते हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, हमारे आत्मा को उसने शुद्ध करा है और हम धन्यवादित है। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद। अभी ये धन्यवादित लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, बहुत है धन्यवाद, पर बाइबल में लिखे हुए खूब धन्यवाद है। और जब हम पढ़ते हैं तब हमें मालूम होता है कि कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए ये सेवकाई दी है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 1:1 में, ये तो सब लोग याद करते हैं ये वचन को। संडे स्कूल में तो हम लोगों को याद करा हुआ है ये वचन। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। अब ये हमारे इर्द गिर्द जहाँ पर हम लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग काम करते हैं, ये सब लोग हमको मिल जाते हैं, ये देखते हैं, ये ठट्टा करने वाले लोग रहते हैं। और अपना टाइम जिनका टाइम बहुत है उनके पास में नई नई बातें सुनना, नई नई बातें करना, ये सब कुछ हो रहा है और होते ही रहेगा ये। लेकिन वो नहीं करना चाहिए करके बताया जो प्रभु के हैं, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपने दिल में लिया है, अपने पापों की क्षमा हो गई और वो विश्वासी है, वो धन्यवादित है। वो लोग ये नहीं करना चाहिए सब कुछ, ऐसा लिखा है ये वचन में। ये वचन के अनुसार जब हम लोग सोचते हैं तो सच में हम लोगों को ठट्टा करने वालों के मंडली में नहीं बैठता। कहाँ थी ये मंडली सब? यीशु मसीह के सूली के सूली के तले यही लोग थे ठट्टा करने वाले सब। कैसे ठट्टा कर रहे थे यीशु मसीह की? वो सब पापों के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं। अभी कोई भी वो आत्मा हमारे ऊपर राज्य नहीं करता है, उससे हमें छुटकारा मिली है। वैसे हम लोग देखते भजन संहिता 32:2 में, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न लेगा। यीशु मसीह ने प्रार्थना करी वो लोगों के लिए कि प्रभु तू उनको क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते हैं क्या कर रहे हैं। वही प्रार्थना हमारे सबके लिए करी है प्रभु यीशु मसीह ने, और हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। अभी हम लोगों को जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हमको पश्चाताप करने का है, यीशु मसीह को हमारे दिल में ग्रहण करने का है। कितना कठिन है यीशु मसीह को हमारे दिल में ग्रहण करना, बहुत आसान है क्या यीशु मसीह को ग्रहण करना? यीशु मसीह परमेश्वर है, वो मनुष्य बन के मेरे लिए आया, मेरे सारे अधर्म पापों को क्षमा किया। अभी हमको यीशु मसीह को अपने दिल में लेना है। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि हमारे दिल के अंदर पाप है भरा हुआ, और वो हम लोगों को खूब आनंद देता है दुनिया में, पाप। इसलिए हम उसको नहीं छोड़ना चाहते। यीशु ने बताया ये लोग मेरे पीछे क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि ये पाप में रहना चाहते हैं। यीशु मसीह और पाप ये दोनों चीजें बहुत भिन्न है। इसलिए हम लोगों को ये दुनिया में जब तक हमको जीवन दिया है, हम लोग जीवित है, हमको सोचना है हमारे जीवन के बारे में कि हम लोगों के सब बातें नहीं करना है जो दूसरों को भी दुख पहुंच जाती है। अभी हम लोग पढ़े हैं सब धन्यवाद हमने पढ़ा है। वो धन्यवाद कैसे है? पर हमारे मन के बारे में, हमारे बारे में लिखा है मन की दीन। जब तक हम लोग मन के दीन नहीं है, तब तक हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं। हमारा राज्य है वो स्वर्ग का। बताया है कि जो मन की दीन है,
मन का दीन होना। कैसा है ये मन का दीन होना? यीशु के ओर देखते हैं हम लोग। और धरती पर एक मनुष्य होके गया, इसके बारे में परमेश्वर ने बोला कि सारे धरती पर उसके जैसा कोई नम्र नहीं था। कौन था वो? मूसा था, उसका सेवक चुना हुआ। बताया है उसके बारे में, कितना अच्छा पढ़ने के लिए लगता न वो, कि सारे पृथ्वी पर मूसा नम्र स्वभाव का था, जो परमेश्वर के अधीन होता, सब कुछ वो उसी के ऊपर डिपेंड था। जो भी कुछ परमेश्वर उसको बोलता वो ये करता है, ऐसा सब कुछ। वो नम्र स्वभाव का था, इसलिए परमेश्वर ने उसको चुना है। आज परमेश्वर हमें भी बताया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारा है। मन के दीन बनना है हमको। ये दीनता का जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के द्वारा हमें प्राप्त होता है। हमें दीन बनना है और धन्य कहा है उनको। और बताया कि हमारा जो एटीट्यूड, मतलब हमारा देखने का, वो हम लोग एक दूसरे के साथ में हम व्यवहार करते हैं, कैसा हमारा एक दूसरे के प्रति किस प्रकार से हम लोग व्यवहार में हम लोग पेश आते हैं, ये बहुत मायने रखता है हमारी दुनिया में, बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ बातें हमें सीखने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में से ही जुड़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह से ही प्रार्थना करना पड़ेगा कि प्रभु तो हमें एक जीवन, जो परमेश्वर का जो जीवन है, वो परमेश्वर का जीवन हमें चाहिए, उसी में हम लोगों को बढ़ना है। एक छोटा सा मतलब हम लोग देखते हैं, निसर्ग से हम सीखते हैं कि जो मछली रहती पानी में तैरती है, वो कितना भी जोर से प्रभाव रहेगा पानी का, तो उसके विरुद्ध दिशा से वो जा सकती है। अगर वो छोटी भी रही तभी जा सकती है। और बहुत बड़ी मछली है, वो मर गई है, तो वो कैसी पानी के साथ में बह जाएगी, क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। यीशु मसीह में जीवन है और हम लोगों को ये जीवन जीना है, अच्छा जीवन है। ये सब बातें जो प्रभु परमेश्वर के विरोध में है, उसको भाती नहीं है और उसको आनंद नहीं देने वाली है, ये बातें सब, तो इसके विरोध में हमारा जीवन है ना ये। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो वचन जो बताए हैं उसके अनुसार हमको जीवन बिताना है और हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। धन्यवादित बोला है उनको। और अब देखते हैं मन की शुद्धता। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ये वचन के बारे में हम लोग जब सोचते हैं कि परमेश्वर ने हम पर दया करना चाहिए, हम रोज प्रार्थना करते हैं, हमको दया कर प्रभु, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, प्रार्थना करते रहते हैं हम लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो दयावंत है उनके ऊपर दया की जाएगी। हम लोगों को परमेश्वर ने दया करना चाहिए, इसलिए हमें को गुण चाहिए कि हम भी एक दूसरे पर दया करने वाले हैं। जो बीज है परमेश्वर का वचन है। अभी हम देखते हैं खेत में किसान बीज जो है वो बोते हैं। वो कैसे बोते हैं, कहाँ पर बोते हैं? वो जमीन पे बोते हैं। सॉइल चाहिए उसके लिए, बोने के लिए, तब उसमें बोते हैं। ऐसे ही कहीं पर भी पानी में, कोई कहाँ पर भी ऐसे जमीन पर ऐसे कहीं पर ऐसे जगह पर वो नहीं बोते हैं। वो जमीन को तैयार करते, सॉइल रहती और बहुत अच्छे से उसमें वो बीज को बोते हैं। परमेश्वर का जो वचन है दया करने का, हमारे तो उसका जो गुण है, दया करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। और वो जो गुण है हमारे द्वारा अगर उसको काम करना है
मनुष्य को इस्तेमाल करेगा ना परमेश्वर। हमारे जीवन को चाहिए परमेश्वर को इस्तेमाल करने के लिए। दया करने का है किसी को तो हम दयालु चाहिए, वो सॉइल चाहिए। हम खेत है परमेश्वर के जो बीज बोने वाला है। और परमेश्वर हमें धन्य कहा है जो दया करते हैं, धन्यवादित हो। आज सवेरे से शाम तक हम सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचने की ज़रूरत। सवेरे से शाम तक सवेरे से अभी तक हम लोगों ने क्या कौन सी योजना बनाई, क्या किसके ऊपर दया करी हमने। कोई लोग हैं क्या जो जिनको ज़रूरत है उनको हमने मतलब मदद करी है। क्या करा हमने, किस प्रकार से करा है मदद, ये हम लोगों को सोचना है, ये बहुत ज़रूरी है ये। और हम लोग देखते हैं धन्यवादित जन हमको बनाया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम लोग सब जाएंगे जो यीशु मसीह पर विश्वास करा है और जो यीशु मसीह के प्रेम से मोटिवेट हुए हैं, उनको प्रेरणा मिली है काम करने की और वो करेंगे काम। वो खामोश नहीं बैठ सकते, बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते वो खामोश। अगर जो भी सेवा परमेश्वर ने हमें दी है वो करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति देता है, बुद्धि देता है और वो हमें वचन देता है, हमारे लिए दरवाजा खोलता है। और वो परमेश्वर वो बीज जो है परमेश्वर के वचन का वो बोने के लिए हमें वो ज्ञान और बुद्धि देता है, शक्ति देता है वो। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे लिए है और उसके जो वचन है उसके विश्वासियों के जीवन में काम करते हैं। उनके जीवन को बदला है परमेश्वर ने, बहुत बदल डाला है परमेश्वर ने उनके जीवन को। हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में जॉर्ज परमेश्वर के सेवक जॉर्ज मुलर, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कैसे विश्वास का जीवन उन्होंने व्यतीत करा है, कैसे आशीषों से भरा है, कितने लोगों ने के जीवन से आशीष को पाया है। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे साथ, हम लोग देखते हैं आज। पर यीशु मसीह की जो प्रेम है वो प्रेम से परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे भर दिया है, हमें करुणा युक्त तो उसने हृदय दिया है। आइए हम प्रार्थना करते कि प्रभु तो हमें धन्यवादित जन ऐसे तूने हमको बोलना चाहिए और तू बोलेगा प्रभु। हमें आशा है प्रभु जी तू कार्य कर रहा है हमारे जीवन में, वो कार्य तूने शुरू करा वो पूरा करने वाला है प्रभु। तो पूरा कर, हमें इच्छा है तेरे साथ में रहने की, हमें इच्छा है तेरे साथ में आने की, स्वर्ग में प्रभु जी हम रहने की हमें इच्छा है। हमारे ऊपर तू दया कर, तेरी कृपा कर प्रभु जी, और हम धन्यवादित जन बने, तेरे वचन के अनुसार हम जीवन बिताने वाले, तेरे वचन के अनुसार हम चलने वाले प्रभु जी ऐसे बने। इसलिए तो हमें आशीषित कर। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। स्तुति धन्यवाद हो प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं यीशु, तेरे इस सुंदर मधुर वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब हमें पढ़ते हैं प्रभु जी हमें बहुत आशीष मिलती है। ये मधु से भी मीठे तेरे वचन प्रभु जी हमें बहुत आशीषित कर देते हैं। आज हम तुझे प्रार्थना करते, हम ऐसे वचन के अनुसार हम चलना चाहते हैं। तेरे वचन को ही प्रभु जी हम हमारे दिल में प्रभु जी रखना चाहते हैं और उसके अनुसार प्रभु जी हम जीना चाहते हैं। जिन्होंने प्रभु जी तुझ पर विश्वास करा है ने सब लोगों को प्रभु जी तूने परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहने का अधिकार दिया है प्रभु जी। उनको तूने धन्यवादित जन कहा है प्रभु परमेश्वर पिता, इतना धन्यवाद देते, तुझे धन्यवाद देते। यीशु तेरी स्तुति और तेरी प्रशंसा करते हैं। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करिए, इसीलिए तू सुनो ग्रहण कर। आमीन।